वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज में। हम हाजिर हमारे फिल्मी टॉक के बिल्कुल फ्रेश न्यू एपिसोड के साथ, जहां पर हम आपको देते हैं साउथ और हिंदी डब फिल्मों से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों, बिल्कुल वक्त जाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं फिल्मी टॉक का एपिसोड नंबर 127। तो एपिसोड की शुरुआत करते हैं सबसे पहले यहां पर टॉलीवुड में जारी किए गए नए टिकट प्राइजेस से। जी हाँ दोस्तों, तो फाइनली काफी सारी बड़ी बड़ी फिल्मों का बड़ा बड़ा नुकसान करवाने के बाद अब आंध्र प्रदेश में जो है नए टिकट प्राइजेस को जो है वो जारी कर दिया गया है। जहां पर आज से 2 दिन पहले जो है गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑर्डर पास किया गया है, जिसके हिसाब से जो पुराने टिकट प्राइजेस सेट किए गए थे उसमें जो है हमें कुछ बदलाव देखने को मिले, या फिर कहा जाए कि एक छोटा सा एक जो हाइक है वहां पर हमें देखने को मिला। और अगर इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री वाले जो है काफी हद तक खुश हैं। जो ऑर्डर्स पास किए गए हैं, जो रूल्स अब लगाए गए हैं, इंडस्ट्री वाले जो है एटलीस्ट अब थोड़े बहुत खुश हैं। एटलीस्ट पहले जो सिचुएशन थी, जो कंडीशन बनी हुई थी, उससे तो बेटर अब इसे कहा जा सकता है। तो यहां पर सबसे पहले अगर देखा जाए तो ग्राम पंचायत इलाकों में आने वाले थिएटर्स की जहां पर सबसे ज्यादा असर पड़ा था इन टिकट प्राइजेस का, जहां पर पहले 5 रुपए में जो है टिकट को जो है वहां पर बेचा जा रहा था, तो अब नए गवर्नमेंट ऑर्डर के पास होने के बाद अब ग्राम पंचायत इलाकों में जो नॉन एसी थिएटर्स हैं वहां पर जब पहले के टिकट प्राइजेस थे वो थे 5, 10 और 15 रुपए के, अब जो नए ऑर्डर पास किए गए हैं उस हिसाब से अब जो टिकट के प्राइजेस हैं वो होंगे 20 और 40 रुपए के। वहीं ग्राम पंचायत इलाकों में आने वाले मल्टीप्लेक्सेस में पहले जो टिकट के प्राइजेस थे वो थे 30, 50 और 80 रुपए के, जिसे बढ़ाकर अब जो है 100 और 250 रुपए के कर दिए गए हैं। अब आप में से कुछ लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि पहले जो टिकट प्राइजेस थे उन्हें 3 भागों में जो है डिवाइड किया गया था, 3 कैटेगरीज में जो है बांटा गया था, पर अब जो प्राइजेस आ रहे हैं उसे 2 कैटेगरीज में क्यों बांटा गया है? दरअसल बात यह है कि पहले जो प्राइजेस थे उसमें जो है सेट किया गया था कि इकोनॉमी, डीलक्स और यहां पर जो है प्रीमियम क्लास को जो है यहां पर दिया गया था, पर नए ऑर्डर के हिसाब से अब जो सीट्स है उसे इस तरह से डिवाइड किया गया है कि जो नॉन एसी और एसी वाले थिएटर्स हैं वहां पर जो है सीट्स जो होंगी वो होगी या तो प्रीमियम या तो नॉन प्रीमियम, और जो मल्टीप्लेक्सेस होंगे वहां पर होगा रेगुलर और एक रिक्लाइनर। तो इस तरह से 2 भागों में जो है उन्हें डिवाइड कर दिया गया है। अब यहां पे सारे प्राइसेस को एक साथ बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए स्क्रीन पर आप नए प्राइसेस को देख सकते हो। पुराने प्राइसेस को लेकर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। तो यहां पर जो प्राइसेस हैं वो काफी हद तक अब कह सकते हैं कि अच्छा है, ऑडियंस को भी कह सकते हैं कि अफोर्डेबल है, और जो है कि इंडस्ट्री वाले भी जो है अब थोड़ा बहुत खुश हैं। यहां पर एक चीज और अच्छी ये हुई है कि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अगर किसी भी एसी थिएटर में, भले ही वो मल्टीप्लेक्स ना हो, अगर एसी वाला थिएटर है वहां पर रिक्लाइनर की अगर सुविधा है तो कोई भी लोकेशन क्यों ना हो वहां पर जो है रिक्लाइनर की जो टिकट प्राइस होगी वो 250 रुपए की ही होगी, उससे कम नहीं होने वाली है। और दूसरी तरफ यहां पर देखा जाए कुल मिलाकर तो सबसे ज्यादा अगर राहत की सांस अगर कोई यहां पे ले सकता है तो वो है मल्टीप्लेक्स ओनर्स, क्योंकि उनके जो प्राइजेस है वो कह सकते हैं कि काफी हद तक अच्छे खासे तरीके से बढ़ाए गए हैं। जहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आने वाले जो मल्टीप्लेक्सेस हैं वहां पर जो टिकट के प्राइजेस होंगे वो है 150 रुपए के। म्युनिसिपालिटी में जो आने वाले थिएटर्स हैं या फिर कहें मल्टीप्लेक्सेस हैं वहां पर जो रेगुलर प्राइजेस होंगे वो है 125 रुपए, और जो थिएटर्स जो है यहाँ पे नगर या फिर ग्राम पंचायत इलाकों में आते हैं वहां पर जो रेगुलर टिकट प्राइजेस होंगे वो 100 रुपए के होंगे। बाकी इन मल्टीप्लेक्सेस में अगर रिक्लाइनर सीट्स की सुविधा मौजूद है, अक्सर होती ही है, तो अगर है तो वहां पर जो टिकट के प्राइसेस हैं हर एक सेंटर में जो है यहाँ पर 250 रुपए ही होने वाली है। इसके अलावा इंडस्ट्री की तरफ से जो है गवर्नमेंट को एक और रिक्वेस्ट भी की गई थी कि यहाँ पर हमारी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में काफी सारी ऐसी फिल्में बन रही हैं, बनने वाली भी हैं, जिनका बजट जो है बहुत ज्यादा होने वाला है, जिनमें जो टेक्नोलॉजी है वो नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनमें ऐसी टेक्नोलॉजीज का यूज होने वाला है जो आज तक इंडियन सिनेमा में नहीं हुआ है। तो ऐसी ऐसी फिल्में जो हमारी इंडस्ट्री में आ रही हैं, तो ऐसी फिल्मों का बजट जो है बहुत ज्यादा होता है, और वहां पर अगर टिकट प्राइसेस को रिस्ट्रिक्ट करके रखा जाएगा तो हमारा जो बजट है या फिर जिस प्राइसेस पे डिस्ट्रीब्यूटर्स खरीद रहे हैं उसे रिकवर कर पाना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। तो गवर्नमेंट ने ऐसी फिल्मों के लिए भी जो है एक रूल पास किया हुआ है, जहां पर गवर्नमेंट ने यह कहा है कि अगर कोई मेगा बजट फिल्म रिलीज होती है जहां पर अगर उस फिल्म का जो बजट है, एक्टर की फीस, एक्ट्रेस की फीस और डायरेक्टर की फीस को अगर निकाल दिया जाए, उसके बाद भी फिल्म का जो बजट है अगर 100 करोड़ के ऊपर जाता है, ऐसी अगर कोई फिल्म रिलीज होती है तो ऐसी फिल्मों के लिए सरकार के द्वारा जो है स्पेशल रेट्स जो है यहां पर फिक्स किए जाएंगे, और ये जो रेट्स होंगे जो रेगुलर प्राइसेस चल रहे हैं उससे ज्यादा ही होंगे, और इस प्राइस पर जो टिकट्स हैं फिल्म रिलीज के पहले 10 दिन तक बेचे जाएंगे। 10 दिन के बाद फिर से जो टिकट के
प्राइजेस हैं उन्हें नॉर्मल रेट्स पर बेचना पड़ेगा। अब यहां पर गवर्नमेंट ने एक और रूल जो है लगा दिया है, वो ये है कि अगर कोई मेगा बजट फिल्म बनती है और वो लोग चाहते हैं कि वो इस कह सकते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट का फायदा उठा पाए, तो एटलीस्ट उस फिल्म का 20% हिस्सा जो है उसकी शूटिंग आंध्र प्रदेश में ही होनी चाहिए, तभी जो है उन्हें इस जो है स्पेशल ऑफर का जो है फायदा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलने वाला है। अब क्योंकि राधेश्याम और RRR ये दोनों ही मेगा बजट फिल्म है, तो ये फिल्में जो है पहले से बन चुकी हैं और ऑर्डर जो है अभी पास हुआ है, तो इन दोनों फिल्मों के लिए जो है गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है या फिर कहें अनाउंसमेंट कर दी है कि इन दोनों फिल्मों को जो है ये जो स्पेशल ट्रीटमेंट है या फिर ये जो स्पेशल टिकट प्राइजेस है उनका लाभ मिलने वाला है, भले ही इनकी जो शूटिंग है वो 20% से कम हुई है आंध्र प्रदेश के अंदर, क्योंकि दोनों ही फिल्मों के 20% शूटिंग जो है आंध्र प्रदेश में नहीं हुई है, पर फिर भी गवर्नमेंट ने ये बोल दिया है कि इन दोनों फिल्मों को जो है नए जो स्पेशल प्राइजेस हैं उनका लाभ होने वाला है। और खबर निकल के आ रही है कि राधेश्याम के जो टिकट प्राइजेस हैं हर एक सेंटर में जो है 50 रुपए तक बढ़ाए जाएंगे। अब क्या होता है वो तो शाम तक पता चलेगा, बट साथ ही साथ यहां पर गवर्नमेंट से इंडस्ट्री ने एक और रिक्वेस्ट की थी कि जो है दिन के 5 शो अलाउ किए जाएं एक फिल्म को लेकर, पर यहां पर गवर्नमेंट ने 5 शोज तो अलाउ कर दिए हैं, पर यहां पर भी जो है एक कंडीशन रखी गई है। गवर्नमेंट ने यह ऑर्डर दिया है कि अगर कोई बड़ी फिल्म रिलीज होती है और उसको जो है आपको अर्ली मॉर्निंग शोज लगाने हैं, तो वैसी फिल्म अगर कोई आती है तो आप एक थिएटर के अंदर 5 शोज तो चला सकते हो, पर उसमें से जो है एक शो उस फिल्म का होना चाहिए जिसका बजट एक्टर और एक्ट्रेसेस की फीस लगाकर भी 20 करोड़ से कम हो, मतलब एक बहुत ही छोटे बजट की ऐसी फिल्म हो, उसे जो है एटलीस्ट एक शो तो आपको कंपलसरी देना ही पड़ेगा, तभी जो है आप बाकी के 4 शोज जो है किसी बड़ी फिल्म को दे सकते हो। मतलब कहा जाए कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो जो मांग की थी वो मांग कहीं पे पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अगर कोई इतने बड़े बजट की फिल्म रिलीज भी होती है और उसके साथ एक शो किसी छोटे बजट वाली फिल्म को दे दिया जाता है, तो ऑडियंस कभी भी उस फिल्म को देखने नहीं जाएगी और अल्टीमेटली ये होगा कि एक शो जो है वहां पर बेकार ही जाने वाला है। तो ये ऑर्डर जो है यहां पर पास किया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लगाए गए हैं, बहुत बड़ा ऑर्डर है। मैं आपको जो है विस्तार में इतना सब बताने जाऊंगा तो अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, तो शॉर्ट में जितना आपका मतलब का है, आपके नॉलेज के लिए थोड़ा अच्छा है, उतना मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए, अगर आप नोटिस किया हो तो ये सब पंगा लफड़ा जो है स्टार्ट हुआ था पवन कल्याण की ही फिल्म वकील साहब के साथ, और ये लफड़ा जो है खत्म भी कब हुआ, पवन कल्याण की फिल्म यानी कि भीमला नायक के साथ। तो कह सकते हैं कि अगर देखिए जब फिल्म के साथ पॉलिटिक्स या फिर पॉलिटिक्स के अंदर फिल्म घुसता है तो क्या अंजाम हो सकता है, उसका एक फ्रेश और बड़ा उदाहरण जो है आपको यहां पर देखने को मिल सकता है। तो चलिए, जितना नुकसान हो गया इंडस्ट्री को। काफी सारी बड़ी बड़ी फिल्में आई जैसे कि पुष्पा, वकील साहब, अखंडा और यहां पर भीमला नायक। इनमें से कहा जा सकता है कि पुष्पा ने धीरे सही पर अपना जो रिकवरी है वो जैसे तैसे करके कंप्लीट कर लिया। अखंडा ने कह सकते हैं कि अपना रिकवरी तो कर लिया। अगर अखंडा नॉर्मल प्राइस पर अगर चालू होती तो कहीं ना कहीं और ज्यादा कमाई कर सकती थी, पर वहीं पर दूसरी तरफ पवन कल्याण की ही दोनों ही फिल्मों को जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान झेलना पड़ा है। जहां पर आज की अगली अपडेट के बारे में हम बात करें तो अगली अपडेट भी निकल के आ रही है पवन कल्याण की ही रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म भीमला नायक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से। तो ताबड़तोड़ और कह सकते हैं कि कमाल का परफॉर्मेंस दिखाने के बावजूद भी पवन कल्याण स्टारर फिल्म भीमला नायक अपने पहले 12 दिन के अंदर यहां पर जो है लगभग कह सकते हैं कि 100 करोड़ का जो है शेयर कलेक्शन करने में कामयाब हुई है। जहां पर पहले 12 दिन के अंदर अंदर इस फिल्म ने जो है 95 करोड़ का जो है शेयर कलेक्शन करके दिखाया है। वहीं इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन जो है वो है 155 करोड़ का। अब देखिए, यहां पर परफॉर्मेंस अगर देखोगे इस टिकट प्राइजेस के साथ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। 100 करोड़ फिल्म टच करने जा रही है 12 दिन के अंदर, पर अभी भी फिल्म को जो है 108 करोड़ टच करना है शेयर कलेक्शन में, जो कि बहुत 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 ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि 2 दिन के अंदर जो है राधेश्याम फिल्म रिलीज होने वाली है और 25 तारीख के आसपास जो कहा जा रहा है कि ये फिल्म जो है ओटीटी पर भी आने वाली है। तो अब इस फिल्म का इस मार्जिन को टच कर पाना बहुत ही मुश्किल है, और अगर ये फिल्म उस मार्जिन को टच नहीं कर पाती है तो टेक्निकली, क्योंकि आंध्र प्रदेश के जो सेंटर्स हैं वहां पर ये फिल्म बहुत ही कम कलेक्शन कर पाई है, अदरवाइज बाकी सभी सेंटर्स में जो है कह सकते हैं कि इसने अपना ब्रेक इवन टच कर लिया है, पर क्योंकि ओवरऑल ब्रेक इवन ये फिल्म हासिल नहीं कर पाई है, तो आप सभी को पता है
कि इस फिल्म को हिट टेक्निकली डिक्लेयर तो नहीं किया जा सकता है। तो देखते हैं, फिर भी कुछ भी हो सकता है, धीरे धीरे ही सही, क्या पता फिल्म कुछ मैजिकल परफॉर्मेंस और दिखाए और आने वाले दिनों में नए टिकट प्राइसेस के साथ कुछ और बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा दे फिल्म, तो वो वक्त आने पर पता चलेगा। इसके अलावा ये फिल्म जो है हिंदी में भी रिलीज होने वाली है। अब हिंदी में कब ये फिल्म रिलीज होगी इसको लेकर तो मेकर्स ने कोई भी अपडेट अभी तक नहीं दी है, पर टॉलीवुड मीडिया से खबरें निकल के ये आ रही है कि मेकर्स की जो प्लानिंग है वो है इस फिल्म को अप्रैल महीने में रिलीज करवाने की। जी हां, कहा जा रहा है कि इस फिल्म को जो है अप्रैल के पहले महीने में रिलीज करवाया जाएगा हिंदी भाषा के अंदर। अब प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता है कि उनके मेकर्स को यह पता है कि प्रॉब्लम असल में क्या है। एक बार ये फिल्म ओटीटी पर आ जाएगी, तेलुगु भाषा में आ जाएगी, उसके बाद उन लोग को पता नहीं है कि आज के टाइम में यहां पर क्या चल रहा है। इलीगल डबिंग जैसी एक बहुत ही खतरनाक चीज चल रही है जिसने बड़ी सी बड़ी फिल्म का भी नुकसान करवाया हुआ है। तो वो चीज अगर इस फिल्म के साथ हो जाती है तो कह सकते हैं कि फिर इस फिल्म का हिंदी वर्जन में जो है कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि मेकर्स की कोशिश रहे कि ऐसा कुछ कंटेंट रिलीज हो उससे पहले जो है यहां पर उनको जो है थिएटर में रिलीज करवाना चाहिए। अगर आप में से कोई तेलुगु बंदा इस वीडियो को देख रहा है और अगर आपका कोई कांटेक्ट है वहां तक उन तक ये मैसेज पहुंचाने की, तो प्लीज पहुंचाइए कि यहां पर जो है हिंदी ऑडियंस के बीच में ऐसी सब चीजें चल रही हैं, इलीगल डबिंग चल रही है, और अगर आपका तेलुगु वर्जन रिलीज हो जाएगा उसके फेक डबिंग या फिर इलीगल डबिंग को रिलीज करवाने में एक हफ्ते का भी समय नहीं लगता है। तो ये चीज मेकर्स को अपने ध्यान में रखनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो प्लीज आप में से जो भी फैंस हो जाकर उन्हें ये चीज बताइए ताकि वो जो है इसी हिसाब से जो है अपना डिसीजन ले पाए। इसके अलावा बढ़ते आज के अगले अपडेट की तरफ और बात करते हैं इस हफ्ते रिलीज होने जा रही दो बड़ी पैन इंडियन फिल्मों के बारे में, जहां पर सबसे पहले बात करते हैं यहां पर सूर्या की अपकमिंग फिल्म यानी कि ईटी इतकुम तुनिदवन के बारे में। तो ये फिल्म जो है यहां पर कल जो है थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, तमिल के साथ साथ हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम भाषा के अंदर। पर जो रिलीज है वो जो है बहुत ही निराशाजनक होने जा रही है। जी हां दोस्तों, आपको शायद सुन के शौक होगा क्योंकि मैं तो सुबह से जितना भी डेटा फॉलो कर रहा हूं वो सही में बहुत 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 ज्यादा शॉकिंग है। क्योंकि मैं सुबह से बुक माई शोज चेक कर रहा था, वहां पर जब मैंने देखा कि चेन्नई सिटी के अंदर या फिर जितने भी तमिलनाडु के बड़े बड़े सिटीज हैं वहां पर ईटी की जो एडवांस बुकिंग है ना वो बहुत ही खराब चल रही है। मतलब बहुत ही खराब। डेटा कुछ जगहों पर चेक किया गया है, कुछ लोगों ने बताया भी है कि इसकी जो एडवांस बुकिंग है वो जो है मानड़, डॉक्टर और कर्णन जैसी फिल्मों से 25% तक कम चल रही है। और अगर आप बुक माई शो पर जाकर देखोगे तो हर जगह पर जो है यहाँ पे गो ग्रीन अभियान जो है आपको देखने को मिलेगा। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब सूर्या एक ऐसे एक्टर जिनकी दो फिल्में ओटीटी पर हिट हुई, बहुत पॉपुलर हुई, ऐसा एक एक्टर थिएटर में अपनी फिल्म ला रहा है, 3 साल 4 साल के बाद अपनी फिल्म ला रहा है, तो एक क्रेज होना चाहिए। वो क्रेज जो है अभी तक तो इस फिल्म के लिए नहीं देखा गया है। अब कैसे ये फिल्म परफॉर्म करती है वो तो वक्त आने पर पता चलेगा। अब तो क्या हुआ है इस फिल्म के साथ, क्या हुआ है सूर्या के स्टारडम के साथ, इसे एनालाइज करने की जरूरत है इवन ऑडियंस को, उनके फैंस को और साथ ही साथ सूर्या को भी, कि क्या उनसे गलती हुई कि उन्होंने अपनी फिल्म सुरराई पोड्रू को जो है यहां पर थिएटर में रिलीज ना करवाते हुए ओटीटी पर रिलीज करवाया। क्योंकि अगर एक फिल्म थिएटर में रिलीज हो जाती और अच्छा खासा वर्ड ऑफ माउथ के साथ चलता तो एक बार थिएटर में जो ऑडियंस आती है वो आपकी दूसरी फिल्म देखने के लिए भी थिएटर में जरूर आती। तो कहीं ना कहीं अपनी दो बेहतरीन फिल्मों को, कमाल की फिल्मों को ओटीटी पे डायरेक्ट रिलीज करवाना, ये डिसीजन शायद सूर्या को जो है थोड़ा सा भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब रिलीज होने के बाद पता चलेगा कि इसका अंजाम क्या होता है। वहीं सुबह मैं कुछ जगहों पे पढ़ रहा था कि जो जय भीम फिल्म के समय जो कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी, उस कंट्रोवर्सी के वजह से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो है इस फिल्म को टारगेट भी कर रही है। कुछ सेंटर्स में जो है इस फिल्म की रिलीज पर जो है अड़चन भी क्रिएट कर रही है। तो फिल्म को लेकर जो वाइब है, जो एटमॉस्फेयर है, वो कह सकते हैं कि काफी हद तक थोड़ा नेगेटिव साइड पर चल रहा है, जिसे देखकर सही में मुझे पर्सनली काफी दुख हुआ कि सूर्या जैसा बेहतरीन एक्टर, कि मैं एक समय पर पर्सनली सोचता था जब ये पैन इंडिया रिलीज वगैरह नहीं हुआ करती थी तब मैं भी एक जगह पर सोचा करता था कि
सूर्या एक ऐसा एक्टर है जो कि कह सकते हैं कि अगर हिंदी फिल्में रिलीज करवाए, अपनी फिल्मों को हिंदी में लाए, तो ऑडियंस उसे जरूर देखने आएगी। पर इस तरीके का उस एक्टर का एक पैन इंडिया रिलीज होगा, ये मैंने बिल्कुल कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब बात करें इसके हिंदी रिलीज के बारे में, तो आप सभी को बता दूं कि इसकी हिंदी रिलीज भी जो है कुछ बहुत बेहतरीन या फिर बहुत बड़ी होगी, ऐसी उम्मीदें आप मत रखिएगा। क्योंकि इस फिल्म को जो है यहां पर किसे दिया गया है, इस फिल्म को दिया गया है यहां पर यूएफओ को। यूएफओ जो है यहां पर नॉर्थ इंडियन मार्केट के अंदर इस फिल्म के तमिल और हिंदी दोनों ही वर्जन्स को यहां पे रिलीज करवाएगा। अब वो कैसे रिलीज करवाता है वो मैं आपको बताता हूं। अब क्योंकि उनके पास तो दोनों ही वर्जन्स है, तो उन्हें तो दोनों ही रिलीज करवानी है, तो वो लोग करते क्या है, जो हिंदी वर्जन के शोज रहते हैं वो ऐसे ऐसे थिएटर्स में दिए जाएंगे कि जहां पर ऑडियंस जल्दी जाती ही नहीं है, या फिर वहां पे या फिर उन थिएटर्स में जो फिल्में देखने ऑडियंस पहुंचती है वो इन सभी चीजों से अवेयर ही नहीं होती है कि ऐसी कोई फिल्म जो है इस तारीख को रिलीज हो रही है। उल्टा ये फिल्म गुरुवार को आ रही है तो ऑडियंस को और नहीं पता होगा, और शुक्रवार को जब कोई नई फिल्म के लिए वैसी ऑडियंस थिएटर में पहुंचेगी तो उन्हें तो राधे श्याम का पोस्टर देखने को मिलेगा। तो ये करवाता है यूएफओ, बहुत ही लिमिटेड रिलीज करवाता है। जितनी भी उसने पिछले कुछ समय के अंदर साउथ की फिल्मों को नॉर्थ में रिलीज करवाया है ओरिजिनल और हिंदी वर्जन के साथ, उसने ऐसा ही किया है। तमिल वर्जन को अच्छे खासे शोज मिल जाते हैं, पर जो हिंदी वर्जन रहता है उसे बहुत ही मिनिमम शोज मिलते हैं, और आईनॉक्स पीवीआर जैसे थिएटर्स में स्क्रीन मिल पाना तो बहुत मुश्किल बात हो जाएगी। तो इस टाइप का जो रिलीज है इस फिल्म को लेकर होने वाला है। पर वहीं दूसरी तरफ कहीं पर भी सन पिक्चर्स की तरफ से भी कोई भी सीरियसनेस जो है आपको देखने को नहीं मिलेगी इस फिल्म की हिंदी रिलीज को लेकर। एक छोटा सा उदाहरण देके मैं आपको आज समझाने की कोशिश करूंगा कि एक प्रोड्यूसर, एक मेकर जब अपनी फिल्म को हिंदी में लाता है वो कितना सीरियस है, वो कितना सीरियस नहीं है। उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि राधे श्याम फिल्म जब बुक माई शो पर पहली बार चढ़ी थी तो वहां पर उस फिल्म का जो पोस्टर लगाया गया था ना, वो एक बहुत ही ऐसा पोस्टर लगाया था जो बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं था। बहुत ही सिर्फ दूर से वो शॉट लिया गया है, प्रभास और पूजा हेगड़े का चेहरा भी जो है ढंग से देखने को नहीं मिल रहा है। उल्टा पोस्टर में जो टाइटल है वो भी तेलुगु में लिखा हुआ है। तो वैसा पोस्टर जो है सबसे पहली बार बुक माई शो पे चढ़ाया गया था, जिसके चढ़ाने के बाद फैंस जो है तुरंत नाराज हो गए। उन्होंने इतने सारे ट्वीट्स किए यूवी क्रिएशन से लेकर बुक माई शो तक कि यूवी क्रिएशन को भी खुद सामने निकल के आना पड़ा, और उन्होंने जो है बुक माई शो को पूरे एक दिन तक मेरे सामने, आप जाके राधा कृष्ण और जो उनके दूसरे यूवी क्रिएशन के जो है आदित्य रेड्डी, इन लोग के ट्वीट्स को जाके फॉलो करिए। पूरे एक दिन तक इन्होंने जो है बुक माई शो को फॉलो किया कि इस पोस्टर को आप चेंज करवाओ, इस पोस्टर को आप चेंज करवाओ, और लगभग 24 घंटे के अंदर अंदर वो पोस्टर जो है बुक माई शो पर चेंज हुआ। और बाद में वो पोस्टर जो उन्होंने चेंज किया, फिर से उन्होंने जो टाइटल है वो लिखा हुआ था तेलुगु के अंदर। फिर ऑडियंस जो है नाराज हुई, फिर फैंस नाराज हुए, फिर यूवी क्रिएशन को थोड़ा बहुत सुनाया गया, और बाद में यूवी क्रिएशन ने फिर से बुक माई शो को कांटेक्ट किया और वो पोस्टर जो है इंग्लिश वाला पोस्टर लगाया गया। देखने में बहुत छोटी सी बात लगती है कि सिर्फ एक इंग्लिश पोस्टर ही तो लगाया है, एक पोस्टर ही तो चेंज किया है, पर ये छोटी सी बात नहीं होती है। अगर कोई बंदा आता है जिसे पता नहीं है, वो अवेयर नहीं है, वो केवल बुक माई शो खोलेगा कि कौन सी फिल्म रिलीज हुई है, उसके सामने जब आएगा कि एक फिल्म का टाइटल जो हिंदी में रिलीज हो रहा है पर पोस्टर में तेलुगु में लिखा हुआ है, तो वो सोचेगा कि फिल्म तो तेलुगु में है, वो शायद अंदर क्लिक भी ना करे। अब वहीं दूसरी तरफ आप नोट करो, ईटी फिल्म के लिए ईटी का जो पेज बना है, तमिल का सेपरेट पेज बनाया गया है, और बाकी जितने भी डब्ड वर्जन है तेलुगु, हिंदी, मलयालम, कन्नड़ा, उनका जो पेज बनाया है बुक माई शो पर, वो यहां पर एक ही पेज बनाया गया है। अब यहां पर अगर आप देखोगे ये पेज जो है, यहां पर ईटी जो है तेलुगु में लिखा हुआ है, पीछे इंग्लिश में धुंधला सा लिखा हुआ है। अब देखने वाले बंदे को क्या पता चलेगा? जो बंदा अवेयर नहीं है, उसे पता नहीं है कि कोई ऐसी फिल्म आ रही है, वो सूर्या को जानता है, पर वो तो यही सोचेगा ना कि हर बार जैसी फिल्में रेगुलर रिलीज होती है, तेलुगु में, तमिल में रिलीज होती है, ऐसी कोई रिलीज हो रही होगी, क्योंकि ट्रेलर को तो व्यूज नहीं है, 3 लाख 4 लाख 5 लाख व्यूज है कुछ, शायद मेरे को एग्जैक्ट फिगर्स पता नहीं है, कमी है, लेकिन तो उसे तो पता नहीं चलेगा, वो तो क्लिक ही नहीं करेगा ना, क्योंकि मैं क्यों जाऊं देखने। तो वहां पर तेलुगु में लिखा हुआ है, इंग्लिश में एटलीस्ट अगर आपने सबका नाम ईटी रखा हुआ है तो ईटी लिखो ना, इंग्लिश में ईटी लिख के छोड़ो ना पोस्टर के अंदर। तेलुगु में लिखने का क्या सेंस बनता है? और बुक माई शो वाले तो डाल चुके हैं और सामने से सन पिक्चर्स वालों का कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए, जैसे कि प्रभास के फैंस ने किया, तो एटलीस्ट सूर्या के जितने फैंस हैं उन्हें भी ऐसा कुछ करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स को या फिर प्रोड्यूसर्स को जाकर रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि एटलीस्ट थोड़ा तो सीरियस होके फिल्मों को रिलीज करवाओ। क्यों ऐसा करते हो? तो मैं पर्सनली अगर जितना सामने नजर आ रहा है उस हिसाब से जो है
ईटी के लिए जो वाइब है, जो एटमॉस्फेयर है, बहुत ज्यादा नेगेटिव है। इस फिल्म को जो है कह सकते हैं कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ चाहिए राधे श्याम जैसी फिल्म के सामने टिकने के लिए, और ये पहले दिन पता चलेगा कि आखिरकार इस फिल्म को जो है कैसा वर्ड ऑफ माउथ मिलता है, और इस फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ ही डिसाइड करेगा कि ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर किस तरीके से टिकने वाली है या फिर नहीं टिकने वाली है। तो आपको इन सभी चीजों को सुनने के बाद, देखने के बाद क्या लगता है कि क्या सही में सूर्या ने अपनी दो बेहतरीन फिल्मों को ओटीटी पे डायरेक्ट रिलीज करवाकर एक गलत डिसीजन लिया था, या फिर सुराराय पोट्रू से पहले उन्होंने जितनी थिएटर में रिलीज करवाई थी फिल्में वो बहुत ही एवरेज या फिर फ्लॉप रही थी, उसी का एक असर है कि उनकी फिल्म को देखने के लिए थिएटर में उतनी ऑडियंस अब नहीं आ रही है। इसके अलावा इस हफ्ते जो दूसरी बड़ी फिल्म रिलीज हो रही है वो है प्रभास और पूजा हेगड़े स्टारर फिल्म राधे श्याम, जिसके तेलुगु वर्जन की जो बुकिंग है वो कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चल रही है। हर जगह जो है टिकट्स जो है ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो चुके हैं, पर हिंदी वर्जन में जो है अभी तक ऐसा कोई कमाल हमें देखने को नहीं मिला है। हालांकि अभी तक हिंदी वर्जन के शोज जो है वो पूरी तरह से अभी तक नहीं मिले हैं। कहा यह जा रहा है कि कल यानी कि 10 तारीख से जो है आपको अच्छी तरीके से सारे शोज जो है आइनॉक्स, पीवीआर जैसे बड़े बड़े थिएटर्स में देखने को मिलेंगे। आज की डेट में मैंने जितना नोटिस किया है कि जो दूसरे जो प्राइवेट हॉल्स या फिर मल्टीप्लेक्सेस हैं, सिंगल स्क्रीन या फिर मल्टीप्लेक्सेस हैं, वहीं पर अभी तक जो है शोज लगाए गए हैं, पर वहां पर भी ऐसी कोई एडवांस बुकिंग हिंदी वर्जन के लिए जो है अभी तक खास देखने को नहीं मिली है। पर इस फिल्म का जो है हमें 10 तारीख को पता चलेगा कि फिल्म को लेकर जो एडवांस बुकिंग है हिंदी वर्जन के लिए वो कैसी देखने को मिलती है। दूसरी चीज, इस फिल्म को लेकर जो अपडेट निकल के आई है, जिसको लेकर मैं थोड़े दिन से थोड़ा सा कंफ्यूज चल रहा था, उस पर थोड़ी सी क्लैरिटी मिली है कि इस फिल्म का जो रन टाइम है वो है सिर्फ 2 घंटे 18 मिनट का। जी हाँ, तेलुगु वर्जन का जो रन टाइम है वो है 2 घंटे 18 मिनट का। अब यहां पर जो थोड़ी सी कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट हुई कि इस फिल्म का जो सेंसर सर्टिफिकेशन है वो दिसंबर में ही हो गया था। दिसंबर 22 तारीख को इसका सेंसर हुआ था, तो वहां पर जो रन टाइम जिसके साथ ये सेंसर किया गया था वो था 150 मिनट का, यानी कि तकरीबन 2.5 घंटे की आसपास की फिल्म वो थी दिसंबर के महीने में। अब मेकर्स ने जो है उसी बीच में जो है फिल्म को और ज्यादा ट्रिम कर दिया है, और अब 2.5 घंटे की फिल्म जो है 2 घंटे 18 मिनट की बन के रह गई है। तो अगर आपने नोटिस किया हो तो जितनी रिसेंटली बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज हुई है तो उनके अंदर फिल्म का बहुत ज्यादा लंबा रन टाइम जो है कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट था, पर इस फिल्म का ऑलरेडी रन टाइम जो है 2.5 घंटे का था, तो उसे और ज्यादा कट करके 2 घंटे 18 मिनट का किया गया है। तो क्यों किया गया है, किस लिए किया गया है, और वो कितना अच्छा और इंपैक्ट क्रिएट करता है, ये तो फिल्म रिलीज होने पर ही पता चलेगा। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की अगले अपडेट की तरफ, जहां पर आज की अगली अपडेट निकल के आ रही है प्रभास स्टारर अपकमिंग फिल्म यानी कि सलार से। तो पिछले कुछ दिनों से प्रभास जो है एक्स्ट्रा बिजी चल रहे हैं अपनी फिल्म राधे श्याम के प्रमोशन से। नॉर्थ से लेकर साउथ हर जगह वो जो है अपनी फिल्म को जो है प्रमोट कर रहे हैं, इंटरव्यूज पे इंटरव्यूज दे रहे हैं, जहां पर इसी बीच जो है एक चीज का खुलासा हुआ है कि उनकी अपकमिंग फिल्म यानी कि सलार के अंदर जो है हमें पृथ्वीराज सुकुमारन जो है नजर आने वाले हैं। जी हां, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन के लिए कहा जा रहा है कि वो इस फिल्म के अंदर जो है हमें नेगेटिव रोल में नजर आ सकते हैं, और इस चीज को जो है लगभग कंफर्म कर दिया है प्रभास ने। उन्होंने ही रिसेंटली एक इंटरव्यू के अंदर कहा है कि पृथ्वीराज सुकुमारन जो है हमारे फिल्म राधे श्याम के मलयालम वर्जन के लिए यहां पे वॉइस ओवर कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो हमारे साथ सलार फिल्म में भी काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अभी कुछ दिनों पहले उनसे जब सलार फिल्म के 2 पार्ट्स में रिलीज होने पर पूछा गया तो उस पर भी उन्होंने कह सकते हैं कि हंसते खेलते जवाब दिया है कि अभी जो है राधे श्याम की बात चल रही है तो राधे श्याम पर ही चर्चा करते हैं। तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं उन्होंने इनडायरेक्टली इस चीज का सिग्नल दे दिया है कि मेकर्स जो है इस फिल्म को 2 पार्ट्स में रिलीज करवाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ, जहां पर आज की अगली अपडेट निकल के आ रही है यहां पर दुलकर सलमान की अपकमिंग फिल्म यानी कि सैल्यूट से। तो सैल्यूट एक अपकमिंग मलयालम क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसे पहले थिएटर्स में रिलीज करवाया जाने वाला था, पर अब ये फिल्म जो है डायरेक्ट ओटीटी पे रिलीज होने जा रही है, जहां पर 18 मार्च को ये फिल्म जो है आपको सोनी लिव पर देखने को मिलेगी। पर यहां पर एक अच्छी और खुशी की बात यह है कि इस फिल्म को जो है मलयालम के साथ साथ सभी साउथ इंडियन भाषाओं में और हिंदी भाषा में भी यहां पर 18 मार्च को ही रिलीज करवाया जाएगा। तो ये फिल्म जो है आपको 18 मार्च को मलयालम के साथ साथ हिंदी में भी देखने को मिलने जा रही है। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ, जहां पर आज की अगली अपडेट निकल के आ रही है फिर से एक रीमेक फिल्म से, जहां पर विक्रम वेदा के तेलुगु रीमेक से जो है एक खबर निकल के आ रही है, जहां पर उड़ती उड़ती ये खबर निकल के आई है कि इस फिल्म के तेलुगु रीमेक के अंदर हमें पवन कल्याण और रवि तेजा जो है नजर आ सकते हैं। जी हां दोस्तों, तो पवन कल्याण जो है अभी भी कह सकते हैं कि भीमला नायक फिल्म के बाद आने वाले कुछ समय के अंदर और काफी सारी रीमेक फिल्मों में हमें नजर आने वाले हैं, जिसमें शायद विक्रम वेदा का रीमेक जो है शामिल
शामिल हो सकता है। अब कहा यह जा रहा है कि इस फिल्म को जो है डायरेक्ट करेंगे सुरेंद्र रेड्डी, तो देखते हैं क्या पवन कल्याण फिर से बैक टू बैक इतनी सारी रीमेक करते हैं या फिर इस फिल्म को रिजेक्ट करते हैं। क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे काफी जगहों पर फॉलो किया है कि उनके अब जो डाई हार्ड फैंस हैं, जो सही में उनके शुभचिंतक हैं, वो भी उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप फिल्म कर रहे हो तो एक ओरिजिनल फिल्म करो, रीमेक फिल्म से जो है अपने आप को थोड़ा सा दूर रखो। पर फिर भी पवन कल्याण बैक टू बैक रीमेक फिल्में क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतने बड़े एक्टर को रीमेक फिल्मों की जरूरत नहीं होती है। एक किया दो किया, बहुत ज्यादा रीमेक हो रही है यहां पर पवन कल्याण के लिए। तो देखते हैं उनके लिए ये रीमेक करने का जो सिलसिला है वो कब जाके रुकता है। वैसे रवि तेजा और पवन कल्याण अगर विक्रम वेदा के रीमेक में आपको नजर आते हैं तो ये कॉम्बिनेशन आपको पर्सनली कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं आज के अगले अपडेट की तरफ, जहां पर आज की अगली अपडेट निकल के आ रही है चियान विक्रम की मच अवेटेड फिल्म यानी कि ध्रुवा नचित्रम से। तो ये एक ऐसी फिल्म है जिसका फैंस जो है न जाने कितने सालों से, फैंस बोल लो न्यूट्रल ऑडियंस बोल लो, जब से फिल्म के टीजर पोस्टर ग्लिम्स वगैरह आए हैं तब से फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पर ये फिल्म जो है रिलीज होने का नाम ही नहीं ले रही थी। पर फाइनली इस फिल्म के इंतजार में जो लोग बैठे हैं उनके लिए खुशखबरी निकल के आ चुकी है, और वो ये है कि फिल्म की जो शूटिंग है वो 100% कंप्लीट हो चुकी है और चियान विक्रम ने जो है अपना जो पोर्शन है डबिंग के अंदर उसे भी कंप्लीट कर दिया है। और मेकर्स की प्लानिंग चल रही है इस फिल्म को समर 2022 यानी कि इसी साल समर्स में रिलीज करवाने की, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि फिल्म जो है जून या फिर जुलाई के महीने में आपको थिएटर्स में देखने को मिल जाएगी। तो ये एक ऐसी फिल्म है कि चियान विक्रम काफी सारी फिल्मों को बनाए जा रहे हैं, काफी सारी फिल्में रिलीज करवाए जा रहे हैं, पर उनके फैंस जो न्यूट्रल फैंस हैं वो जो है इसी फिल्म के इंतजार में थे। तो वो इंतजार जो है अब जल्दी खत्म होने वाला है। इसके अलावा आप में से काफी सारे लोगों के सवाल कुछ दिनों से आ रहे हैं कि क्या गोपीचंद की रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म यानी कि सिटी मार जो है क्या हिंदी में रिलीज हो चुकी है, अगर हुई है तो कहां पे हुई है, क्यों किसी को पता नहीं चला। तो दरअसल बात यह है कि फिल्म जो है टेलीकास्ट की गई है पर इसे जो है इंडिया में टेलीकास्ट नहीं किया गया है। दरअसल आज से 2 दिन पहले फिल्म को जो है यहाँ पर जी सिनेमा यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के जो है यहाँ पर जी सिनेमा पर जो है रिलीज करवाया गया था। इसे अभी तक इंडिया में कहीं पर भी टेलीकास्ट नहीं किया गया है। मतलब जी सिनेमा ने फिर से वही सारी चीजें स्टार्ट कर दी है जो आज से वो 3-4 साल पहले करता था। उसमें काफी सारी बड़ी बड़ी फिल्मों के साथ भी किया हुआ है कि वो जो है पहले वहां पर रिलीज करवाते हैं और बाद में जो है उसे इंडिया में करवाते हैं। तो ऐसा उनको पता नहीं कि ऐसा करवाने पर कितना बड़ा नुकसान उनका ही होता है, उस चीज का शायद उन्हें पहले नुकसान से अंदाजा नहीं पड़ा होगा। तो आपका डाउट शायद मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि फिल्म जो है आई है पर इंडिया में जो है टेलीकास्ट नहीं की गई है। इसके अलावा बढ़ते आज की आखिरी अपडेट की तरफ, जहां पर आज की आखिरी अपडेट निकल के आ रही है रामचरण की अपकमिंग फिल्म यानी कि RC15 से, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टर शंकर। तो इस फिल्म से रिलेटेड एक अपडेट जो है निकल के आई है। अभी 100% कंफर्म अपडेट तो नहीं है पर कहा जा रहा है कि फिल्म के मेकर्स जो है इस फिल्म के टाइटल के लिए सरकारोडू नाम का जो टाइटल है उसे कंसीडर कर रहे हैं, और शायद ये टाइटल जो है आपको रामचरण तेजा के जन्मदिन के मौके पर देखने को मिल सकता है। अभी भी फिर से एक और बार रिपीट करता हूं कि जो अपडेट है 100% कंफर्म नहीं है, पर चर्चा जो है इस टाइटल के ऊपर चल रही है। पर क्योंकि उन्हें इस टाइप का टाइटल रखना पड़ेगा कि जो तेलुगु में भी हो, हिंदी में भी अच्छा सूट करे, साउथ इंडियन में भी अच्छा सूट करे, तो उन्हें एक ऐसा टाइटल यहां पे रखना पड़ेगा। तो देखते हैं, कुछ ही दिनों की बात है, रामचरण तेजा के जन्मदिन के मौके पे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। वैसे आपको ये टाइटल कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों बस यहीं तक आज हमारा वीडियो, उम्मीद करते हैं वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।